press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Firstly, welcome to IWM Buzz and congratulations for the getting such a good response from the audience for the show. तो क्या कहना चाहोगे फैंस को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप हमें इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हो एंड वी आर वेरी लकी दैट यू लाइकिंग आवर स्टोरी एंड आवर कैरेक्टर्स एंड द शो एंड yeah, like I mean I couldn't have been more happier, so thank you. Mohit? Yeah, just same. I want to say thank you and just keep loving guys and keep watching our show. एक दूसरे के वास्ते बस ऐसे ही प्यार करते रहिए. That's it. So talking about your characters, तो आप दोनों कैसे इन्वॉल्व हो गए हैं सुमन और श्रवण के कैरेक्टर में? कितना आप लोग ने ये कैरेक्टर के थ्रू सीखा है? मैंने तो बहुत सीखा है एंड और मेरा कैरेक्टर बहुत इवॉल्व भी हो गया है बिकॉज आई थिंक नाउ दैट शी इज फॉलन इन लव उसको मतलब वो जो भी डिसिप्लिन और जैसे भी उसकी जिंदगी थी वो धीरे धीरे वो भूलते जा रही है एंड शी इज जस्ट फॉलोइंग हर हार्ट एंड शी इज जस्ट अ गर्ल इन लव मतलब जो कि प्यार में कभी कभी लोग पागलों वाली चीजें करते हैं एंड दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज़ दे आर इन लव सो सुमन हैज बिकम दैट कैरेक्टर नाउ एंड इट्स वेरी नाइस टू टू प्ले दैट चेंज एज कनिका क्योंकि मेरे लिए बहुत यहाँ पे वेरिएशन का स्कोप है सो आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई थिंक कनिका इज ऑल्सो learning a lot from it. I think she's learning how to follow her heart like how Suman is following her heart these days. मतलब with Shravan I think I have felt every emotion मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर जो अभी तक हमने कुछ एपिसोड शूट किए हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो सब इमोशन मैंने फील कर लिए जो मतलब एक इंसान जो अपनी डेली यूज टू लाइफ में करता है जो स्टार्टिंग में उसके मतलब नोटीनेस थी मतलब शरारतें थी फिर बाद में जो उसका रोमांटिक ट्रैक आया फिर अभी जो इमोशनल ट्रैक चल रहा था तो मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट मतलब एज माय फर्स्ट शो आल्सो बिकॉज़ मेरा फर्स्ट एक्टिंग का एक्सपीरियंस है तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है मतलब और श्रवण से तो मतलब इसके जो कैरेक्टर में तो जो ग्राफ में जो चेंजेस आए मतलब स्टार्टिंग में कुछ और चल रहा था एंड आफ्टर लीड तो मतलब सडनली कुछ और एंड अभी तो बिल्कुल ही चेंज मतलब जो अप्स एंड डाउन आए हैं ग्राफ में एंड आई थिंक एज मोहित मुझे वो काफी हेल्प करेगा जो श्रवण के जो ग्राफ्स हैं मतलब इन रियल लाइफ में कैरेक्टर की बात किया तो बहुत सारे शेड्स भी है आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग हमने वेरिएशंस भी देखे तो कौन सा अब तक का वेरिएशन आप लोगों को काफी पसंद आया है शो में और कैरेक्टर वाइज एंड यू लव दैट नो पार्ट डूइंग दैट मेरा मुझे एज श्रवण मतलब जो पहले वाला था थोड़ा एनर्जेटिक जो स्कूल में था ना जो स्कूल ट्रैक में मुझे वो ज्यादा पसंद था मतलब मैं उसमें ही इज ऑलवेज मतलब जंपिंग मतलब एनर्जी में मतलब कभी कूदता रहेगा मतलब बैठना तो था ही नहीं उस टाइम पे मतलब मुझे वो कैरेक्टर ज्यादा पसंद था क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी बहुत हाई थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था मेरी इतनी एनर्जी में सबको स्प्रेड कर रहा था मतलब जैसे ये बोलती थी कनिका मतलब दूसरों को भी मेरी एनर्जी जा रही होती थी अभी जो ट्रैक आया थोड़ा इमोशनल था थोड़ा सैड था मतलब काफी मतलब तो वो भी अच्छा था बट मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद था मतलब एज पर्सनल लेवल पे अगर पूछा जाए तो आई थिंक फॉर मी मुझे जो अब जो मतलब रियलाइजेशन वाला पीरियड था फॉर सुमन जब उसको रियलाइज होता है उससे पहले का जो पीरियड था दैट शी रियलाइजेस दैट शी इज इन लव विद हिम एंड वो पूरा जो द इमोशनल बिट दैट फॉलोज दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट आई मीन मतलब आई थिंक जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसमें हर इमोशन में ही देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बट इन स्पेशली ये जो सीक्वेंस था इसमें देयर इज सो मच ऑफ कनिका दैट आई हैव पुट इन एंड आई फेल्ट एवरी इमोशन थ्रू एंड थ्रू ये जो सीक्वेंस था जो रियलाइजेशन वाला था सो दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी आप लोग कितने एक्साइटेड है आर्मी के कैरेक्टर में आने के लिए बहुत मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ डेली 5 बजे उठ के जाता हूँ रनिंग करने 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर जिम जा रहा हूँ फिर शाम को आके फिर जिम जा रहा हूँ बहुत ज्यादा मतलब मैं सुबह 5 और तू बिलीव नहीं करोगे तुम लोग मतलब फैंस मुझे पूछते हैं आप कितने बजे उठते हो 4:30 बजे तो मैंने आजकल वो चलाया मतलब अपने फैंस को बोलता हूँ मतलब वेक अप एट 4:30 गो फॉर अ वर्कआउट एंड देन पोस्ट योर सेल्फी एंड टैग मी आई विल रिपोस्ट तो तीन दिन में सिर्फ एक लड़की ने अभी तक मुझे टैग किया मतलब 4:30 पे उठ के एंड वॉक करते हुए तो मैं उसका रिपोस्ट करूँ कोई उठ ही नहीं रहा है 4:30 पे तो मैंने चैलेंज डाला हुआ अभी
कनिका, आपने ऐसा कुछ किया है, प्रैक्टिस स्टार्ट किया है in army? I have started working out nicely now that I'm home and all of that, because we will need a lot of physical strength for what is about to come in the show. And I think we all were waiting for it because this is essentially an army based show. तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो आर्मी वाला सीक्वेंस आए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब इसका कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज होने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले दैट. And I mean, we're working on our fitness and we still don't have a lot of clarity कि exactly क्या होने वाला है. So as soon as we get that clarity, we will prepare ourselves for the role. But I'm looking forward and I'm very excited. और जब चैलेंजिंग सीन की बात किया जाए तो कौन सा सीन अब तक का चैलेंज था? हमने देखा है सुमन श्रवण को बचाती है, श्रवण सुमन को बचाते हुए नजर आ रहे. So which one was the most challenging as an actor to perform that? So in terms of acting, मेरा तो जो सीन था जब मैं मल्होत्रा हाउस में ही बाथरूम में जाती हूँ, I wash my face and I realize, मतलब मैं खुद से मिरर में देख के बात करती हूँ that कि तुझे प्यार हो गया है and you love him. That was very challenging and at the same time very exciting for me because I wanted to do something like that. But otherwise मेरे लिए acting से ज़्यादा जो ये physical जैसे push-ups और ये सब थोड़ा चैलेंजिंग था because before that only I had hurt my arm. तो मैं बहुत टाइम तक I was not able to move my right arm properly. So that all the physical जिसमें movements involved थी, एक था कि haunted house में हम जाते हैं to pull him up. तो वो जिसमें भी मेरा ये हाथ यूज हो रहा था, those were the very challenging sequences for Suman at this time. यार एज श्रवण मुझे कुछ ऐसा याद आ नहीं रहा चैलेंज वाला. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो भी शूट किया लास्ट 2 महीने में मैं हर चीज मस्ती में कर रहा था. मतलब कुछ चैलेंज टाइप लगा नहीं मेरे को. मतलब मैं हर जगह अपन ने चाहे हॉन्टेड हाउस किया हो चाहे कहीं भी किया हो, मैं मतलब खुशी था अलग लेवल पे. कुछ मैं मस्ती में था. मतलब हॉन्टेड हाउस में तो तू थोड़ा एक्स्ट्रा खुश था क्योंकि आउटडोर शूट था. तो मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है मतलब पर्टिकुलरली कि कोई चैलेंजिंग सीन था या मोमेंट था. तो नहीं, जेन्युइनली मुझे याद नहीं आ रहा. चैलेंज वाला मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी हमने शूट किया सब इजी नहीं था. मतलब सब मैंने इतना खुश होके किया कि मतलब मुझे कुछ लगा नहीं चैलेंजिंग इस बार. स्टार्टिंग में चैलेंजिंग था. मतलब जब हमने स्टार्ट में शूट किया था नवंबर दिसंबर में, तब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था. मतलब मैं यूज्ड टू नहीं था तब, मैं मान सकता हूँ. बट अभी इट वाज फाइन, मक्खन था सब. आप अभी एकदम ढल गए कैरेक्टर में, इसलिए आपको सब इजी लग रहा है. ओके, नहीं इजी था एक्चुअली. Okay, good. So जब बात किया जाए कि क्वारंटीन जब बात किया जाए कोरोना वायरस के इसमें शूटिंग करना कितना डिफिकल्टी हो गया है. मोस्टली 30% के क्रू के साथ शूट करना कितना टफ आप लोग ने फेस किया और कितने सारे मुश्किलें आई थी स्टार्टिंग में पोस्ट लॉकडाउन? काफी आई थी बिकॉज पोस्ट लॉकडाउन उससे पहले वी वर ऑल इन आवर हाउसेस. तो घर में तो हम वी नेवर इवन यूज्ड टू वेंचर आउट ऑफ आवर हाउसेस. तो हम मास्क तो घर पे तो पहनते नहीं थे बिकॉज हम घर पे थे. एंड देन सडनली जैसे हम भोपाल में लैंड किए, वी हैड टू वेयर अ मास्क all the time except for when the camera is rolling. तो वो तो मतलब इतना claustrophobic feel होता था शुरुआत में. और we on set हमारे 3 बारी temperature check होती है, oxygen levels check होते हैं, and वो आरोग्य सेतु ऐप सुबह जाके दिखाते हैं. So all of that, I mean, मतलब वो रोज करना it can be a little taxing. तो थोड़ा था. And especially सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमारी अब आउटडोर शूटिंग रुक गई थी. मतलब हमारा वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली शूटिंग इनडोर्स इन आवर हाउसेस. सो उससे मतलब वो थोड़ा मोनोटनी आ गई थी क्योंकि आउटडोर में बहुत मजा आता था. एवरी डे यूज्ड टू बी अ न्यू डे. सो वी हैड टू गेट यूज्ड टू ऑल ऑफ दैट. बट बिकॉज ऑफ द सीन्स एंड द वैरायटी इन द सीन्स, आई थिंक वी डिड इट. मोहित, व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन आपने लिया था इस लॉकडाउन इस पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में? पोस्ट लॉकडाउन तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे काफी दिन दिक्कत हुई. मतलब जो नया मतलब मास्क लगाना है, मुझे आदत नहीं थी मतलब बिल्कुल भी मास्क लगाने, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रीन जोन में था. मतलब अभी मेरा घर ग्रीन जोन में था, अभी भी यहाँ पे केसेस है नहीं. तो मैं यहाँ से निकला, फिर मास्क लगा निकला. एंड देन भोपाल गए तो 1-2 दिन तो मतलब मैं चलो ठीक था, लग रहा है. तीसरे दिन मैं मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मुझे मास्क भी लगाना है. मतलब मुझे मतलब आदत नहीं थी क्योंकि मैं ग्रीन जोन में था काफी टाइम से, तो मुझे इन चीजों की आदत नहीं. बट वहां पे फिर आपको चेक करने के लिए डॉक्टर्स खड़े हैं, आपका हेल्थ चेकअप हो रहा है. एंड देन एवरीवन इज लाइक
वेयर इज योर मास्क, इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क आपकी फोटो क्लिक कर रहे हैं कोई ना कोई आके। तो धीरे धीरे मुझे फिर से आदत हुई मतलब मास्क लगाना है। बट मुझे ऐसा लगता है हम लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम ये बाकी क्रू के लिए था, क्योंकि हम तो मतलब सीन्स में उतार भी देते थे मास्क। हमारे पास टाइम होता था 2-3 घंटे, अगर हमारा शूट चल रहा है 3 घंटे तो ठीक है। हमारे डीओपीज हैं जो हमारे डायरेक्टर थे या जो बाकी लोग थे लाइट में थे, वो तो सुबह आते थे रात तक उनका वो मास्क बंधा ही रहता था, मतलब डे एंड नाइट। उनके लिए ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम वाला था। एक्टिंग वाइज फिर भी मतलब थोड़ा ठीक था हम लोगों के, मतलब हमें स्पेस मिल रहा था बीच बीच में। मैं ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहूंगी, क्या एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा आगे शो में, और कैसे श्रवण और सुमन की लव स्टोरी आगे चलेगी, क्या फैमिली मेंबर्स को पता चल जाएगा, एंड हाउ विल बी रिएक्शंस एंड काफी अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं इन द कमिंग एपिसोड्स, मतलब इतने आने वाले हैं कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, काफी चीजें होने वाली हैं। So because of which both the characters are going to go through a lot of emotional turmoil in their minds. काफी कुछ होने वाला है. We can't really tell you, but what we can tell you is that the leap is going to come soon. So then I think you will get to see more of the army side of the show. Yes. And so I am really looking forward to shooting for the leap, and I hope that all the fans are looking forward to watching the leap. मोहित, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा कुछ ऐसा खास है नहीं, मतलब इसमें कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए। सब बोल दिया इसने लगभग पूरा, ट्विस्ट एंड टर्न वगैरह सब कुछ। मतलब अभी तो जो होने वाला है, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि हम जब लास्ट में शूट कर रहे थे, मतलब मैंने कहा अच्छा ये भी होने वाला है, अभी ये भी हो रहा है, मतलब अभी ये भी हो रहा है हमें, मतलब मुझे एज श्रवण नहीं पता था वहाँ पे कि मतलब ये जो सीन्स है ऐसे होने वाले हैं। तो आई वाज शॉक्ड ऑन द वेरी लास्ट डे व्हेन वी वर शूटिंग ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब ये सीन कहाँ से आया, मतलब हम पहुंच गए यहाँ पे। तो अभी काफी ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे एज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और लीप का ओके, थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए और इतना प्रीशियस टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.